चलिए, तो आपके सामने मौजूद है पहला क्वेश्चन। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर पर आवर एंड एट 60 किलोमीटर, अदर हाफ विथ 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है? डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। तो कौन से केस का हुआ ये? सेकंड केस का। अच्छा, यहाँ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इक्वल है ना, पहला आधा अगला आधा, हाफ हाफ बोले तो इक्वल ही होगा ना। तो इक्वल डिस्टेंस अगर रहा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने? कल मतलब लास्ट टाइम 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ या ना? ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूले को, वैल्यू को कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय v1 कितना दिया हुआ है आपको? 40, और v2 कितना दिया है? 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो ये कितना हो जाएगा? 4800 अपॉन 100 है ना। ये ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 4800 अपॉन 100। तो बचा क्या ये? 48 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ में आपको? चलो ठीक है, लिख लो। चलो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे उसको सॉल्व करके बताएंगे। चलो फटाफट लिखो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे।
अभी रुक थोड़ी देर, लेट आया ना, रुक अभी। अदनान अपनी मुंडी झाँक के बताता, मैं आया ना सर। वो वाला बताओ, सॉल्व करके बताओ। A boy covers a distance of 2 किलोमीटर with speed 2.5 किलोमीटर पर आवर and comes back, मतलब वही रास्ते से वापस आया। डिस्टेंस कवर्ड कैसा रहेगा फिर? सेम, B to A with speed 0.5 किलोमीटर पर आवर। His average speed will be, उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी बताओ। यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस कवर्ड सेम है तो फॉर्मूला यही लगेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो लगाओ। आई होप सो कि इधर का क्वेश्चन हो चुका होगा आपका। सेकंड ऑप्शन 0.83, ऑप्शन सी देखते हैं। हाँ तो भाई इसका देखेंगे 0.83, 2 मल्टीप्लाई बाय v1, v1 कितना है 2 किलोमीटर नहीं 2.5 और v2 कितना है 0.5 अपॉन v1 प्लस v2 यानी कि 2.5 प्लस 0.5, सही है ना भैया? ठीक है। अब देखो भाई बहुत आसान है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मत जरूरी थोड़ी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? मल्टीप्लिकेशन में तो किसी को भी किसी से भी कर सकते ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या होगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या होगा 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 क्या होगा 2.5। तो ये कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा मेंटेन, दैट विल बी 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 0.5 क्या होगा 3, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब 2.5 डिवाइडेड बाय 3 है ना। अगर आपका डिवीजन अच्छा है तो डिवाइड कर डालो, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो फिर आप एक काम करो 2.5 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर डालो, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है इसके बाद, है ना? अगर नहीं भी कैलकुलेट करते उसको देख कर ही बताते तुम उसको, बताओ कैसे? अमजद भेजूंगा नालाकों को, बताओ। अगर नहीं भी कैलकुलेट करता मैं देखकर ही बोलता ये आंसर है, बताओ कैसे? हाँ, ये अगर यहां तक क्या आ गया मैं, ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा। एक लौता आंसर यही है कि नहीं?
तो कई बार दिमाग का इस्तेमाल करो। 0.83 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। वाह, उसने तुम्हारे लिए खोला दरवाजा, तुम उसी की चेयर पे आगे बैठ गए। या इधर जल्द सामने आओ, बैग तो ला ले। ये तो अति हो जा रहा है यार। इधर आ जा, इसके बाजू, उधर बहुत कोने में हो जाएगा। चलो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2। देखो पहली बात तो तय है कि यहाँ डिस्टेंस और स्पीड का इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये सेकंड केस का प्रॉब्लम है। ये समझ में आ रहा क्या? अरे डिस्टेंस और स्पीड बोला, टाइम बोला क्या? अरे एक वर्ड भी नजर आ रहा है कि टाइम को लेकर आया क्या? इंग्लिश आती है ना सबको? हाँ, तो बस पढ़ो, उसमें टाइम नजर आएगा, बताओ मुझको। कहीं नहीं है ना टाइम के बारे में डिस्कशन, सब डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। तो ये सेकंड केस के बारे में है ना। अब हमको क्या बताना है, पहले ये देखना है क्या डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पे। डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा कितने टुकड़ों में बताया इन्फॉर्मेशन? 2 टुकड़ों में बताया। अच्छा डिस्टेंस इक्वल है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो भैया अब उसको पूरा जो जनरल फॉर्मूला उसका यूज करना पड़ेगा अपने को। बोले कैसे यूज करेंगे, चलो बताते हैं आपको। सबसे पहले एक डायग्राम बना लो हेल्प के लिए, कि मान लो कि आपका पार्टिकल ए से लेकर बी तक गया है, ये ओ। देखो टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है इसका, थोड़ी देर के लिए एस मान लो। टोटल डिस्टेंस कितना है? एस। पहला सेट जो है ये 1/3 है, टोटल डिस्टेंस का 1/3। और ये जो है बचा हुआ टोटल डिस्टेंस का क्या है बेटा? 2/3, 2/3। आया ना? समझा कि नहीं समझा? है ना। तो भैया उसने कहा कि हमारे बाबा पहले ए से ओ पर गए, यानी 1/3 डिस्टेंस कवर किए विद स्पीड ऑफ v1। फिर बाद में बचा कुचा ओ से लेकर बी तक, जो कि 2/3 होता है पूरे डिस्टेंस का, उन्होंने ट्रैवल किया विद स्पीड v2। तो भाई बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं देख सकता हूं, मुझे 2 सेट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? आप वैसे तो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं s1/s + s2/t1 + t2, मगर जैसे कि मैं जानता हूं कि यहां पर मेरे पास टाइम का नॉलेज नहीं है, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा t1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? s1/v1 + t2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? s2/v2। हाँ बोले ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आगे क्या? s1 + s2 क्या होगा? s1 + s2 बोले तो s/3 + 2s/3, वो ऐसी छोटा बोले, है ना। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? s1/v1। s1 कितना है? s/3/v1। s2 कितना है? 2s/3/v2। अच्छा बोले। फिर आगे क्या? यहां से कॉमन निकालेंगे। किसे कॉमन निकालेंगे? s/3 को। दोनों भी जगह s/3 नजर आया? घूर घूर के देखो, सबको नजर आया? हाँ। फिर आप देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? s/3 को निकालो बाहर, फिर मग का है v1 + 2/v2। अब देखो बेटा s और s हो गया कैंसल, फिर उसके बाद ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो v एवरेज = 3 नीचे क्या रह गया? 1/v1 + 2/v2। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या? इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एवरेज स्पीड = 3/v2 + 2v1/v1 × v2, है ना। फिर v1 × v2 चले जाएगा ऊपर, फिर आप लिखेंगे एवरेज स्पीड = 3v1v2 twice of v1 plus v2। 3v1v2 twice of v1 plus v2। तो ये है फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला in order to calculate the average speed if the distance covered by the object are in 2 sets and first displacement is 1/3 of total displacement, their distance, and second displacement is
2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। मान लो कि उसने कहा है कि आपको इंफॉर्मेशन जो दिया है 2 सेट्स में दिया है। इसने बोला कि 1/3 डिस्टेंस के लिए स्पीड ये थी और 2/3 डिस्टेंस के लिए ये स्पीड थी। तो पता लगाओ कि भैया हमारा एवरेज स्पीड क्या है। तो ये फॉर्मूला आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। जरा बोलो तो क्या है, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। फिर से बोलो क्या है, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। एक और बार, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। एक और बार, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बार, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। बड़ा मजा आया। फिर एक और बार बोलो, 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। अब मुझे एक बात बताओ, दो इक्वल सेट में रहा तो, दो इक्वल सेट ऑफ डिस्टेंस में रहा तो 3, अरे कल वाला प्रॉब्लम ये 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। दो इक्वल डिस्टेंसेस में रहा तो, दो इक्वल डिस्टेंसेस में रहा तो, डिस्टेंस 1/3 और 2/3 रहा तो, है ना। अच्छा, दो इक्वल टाइम रहा तो, कुछ नहीं आता रे तुमको, v1 प्लस v2 अपॉन 2, कुछ नहीं आता तुमको, है ना। दो इक्वल टाइम रहा तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, दो इक्वल टाइम रहा तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, दो इक्वल टाइम रहा तो, अच्छा अगर टाइम 1/3 और 2/3 रहा तो, झाको मेरे इरेज करे तक देखो बोर्ड को क्या लिखा था कल मैंने, 1/3 2/3 वाला टाइम। फिर अगर टाइम 1/3 2/3 में रहा तो क्या है, v1 प्लस 2v2 अपॉन 3, है ना। और अगर टाइम 2/3 1/3 रहा तो ट्वाइस v1 प्लस v2 अपॉन 3, है। टाइम इक्वल रहा तो बोलो, टाइम इक्वल रहा तो, टाइम इक्वल रहा तो, दो टाइम इक्वल रहे तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। टाइम 1/3 और 2/3 रहा तो, अरे बुलंद आवाज में बोलो क्या है, v1 प्लस ट्वाइस v2 अपॉन 3। टाइम 1/3 और 2/3 रहा तो, टाइम 1/3 और 2/3 रहा तो, टाइम 1/3 और 2/3 रहा तो, टाइम 2/3 और 1/3 रहा तो, टाइम 2/3 और 1/3 रहा तो, टाइम 2/3 और 1/3 रहा तो, डिस्टेंस 1/3 और 2/3 रहा तो 3v1v2 अपॉन ट्वाइस v1 प्लस v2। डिस्टेंस 1/3 और 2/3 रहा तो 3v1v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। और अगर डिस्टेंस 2/3 और 1/3, पहला 2/3 बाद वाला 1/3, तब क्या, बोलो बोलो बोलो, चलो अरे सही जा रहे, बोलो कोई एक, चलो कोई एक जन बोलो, सब एक साथ बोल दे रहे। आवाज़ कहाँ से आ रही है अच्छा बोलो, हाँ ट्वाइस 2/3 1/3। जैसे ये पहला डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे 1/3 था, दूसरा वाला 2/3 था। अब इस बार ये 2/3 रहेगा, ये 1/3 रहेगा। अरे बस 2 इसके साथ लग जाएगा, 3v1v2 अपॉन v1 प्लस ट्वाइस v2, है ना। एक बात याद रखना, जो 2/3 होता है उसके साथ 1 होता है। जैसा 2/3 यहाँ कौन था, v2, है ना, मगर उसके साथ कौन है, 1, बेमानी। जो 1/3 था उसके साथ 2 लग गया, ऐसा याद रखने का। यहाँ पर भी तो वही हुआ था, नहीं यहाँ सही था, पहला 1/3 दूसरा 2/3 था, ऐसा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ एज अ नोट यहाँ पर। If the particle covers the two-third of total distance with speed
v1 and 1/3 of total distance with speed v2, then average speed will be VAVG 3v1 v2 upon v1 plus 2 times of v2. खुद की नोट्स बनाओ, मतलब वो एक चार्ट आता है शॉर्टकट्स का, खुद का बनाना चालू कर दो। चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है ना? चलो हो गया? क्या हो गया मुझसे? बोल, अरे बोल बोल बोल, अरे शर्मा मत, अगर कोई काम की बात नहीं तो फिर खामोश बैठ। क्वेश्चन तो हो गया ना? अरे हुआ क्या रे बाकी का इधर का? ये हो गया ना? बहुत आराम से लिखते। नेक्स्ट 60 किलोमीटर विथ, अरे जल्दी लिखो रे भाई, डक के जैसा मत लिखा करो, एक अल्फाबेट देके।
है ना, तुम्हारा वही है, मैं वही देख रहा जब से ऑब्जर्व कर रही हूँ। मेरे को लगता तुम ऐसे लिखते होंगे VAVG S/3 1/V1 + 2/V2। मतलब एक इक्वेशन लिखने के लिए 4 बार मुंडे अपर करते होंगे। दानियाल बड़ा पिच कर रहा तू। और तो बेटा तूने कैप भी पहना हुआ, बिल्कुल चोच कैसी दिख रही है वो बदक की। युवा चलो ये ट्राई मारो। हाँ जी भाई, मग पुणे का है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ए से बी। पहले वो 30 किलोमीटर जाता है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फिर जाता है 60 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, है ना, मैं उसको 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊँगा। पहले तो मैं डिटेल्स लिख लेता हूँ, मेरे को क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। उसने बोला है कि भैया आपने जो ना पूरा डिस्टेंस जो ट्रैवल किए वो 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है। और क्या दूसरा डिस्टेंस 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, ठीक है ना। तो चलो भाई हमें ये मिल गया डिटेल। अब मैं इसे मेथड 1 से सॉल्व करूंगा। मेथड 1 क्या है सर, हमें कोई शॉर्टकट फॉर्मूला याद नहीं ना हमें यूज करके आता। बोले बिल्कुल सही बात है, आपने अभी दिल की बात कर दी हमारे, है ना। तो खैर ठीक है, आपको कोई शॉर्टकट फॉर्मूला याद नहीं है ना, आपको उसको लगा के आ रहा, तो कम से कम बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस और स्पीड का नॉलेज है, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई, मेथड 1। हमारे पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फिर जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा S1 + S2 अपॉन S1/V1 + S2/V2। हाँ या ना, है कि नहीं। अब ऐसा है, ठीक है, S1 + S2 अपॉन S1/V1 + S2/V2। अब आगे S1 और S2 कितना है, S1 है 30, S2 कितना है 60। S1 है अगेन 30 और स्पीड कितनी थी 10, प्लस S2 कितना है बेटा 60 और स्पीड कितनी थी 20। तो भैया ठीक है, अब आगे क्या, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। 30 + 60 कितना होता है 90, ये हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 90/9, नहीं सॉरी 6, तो 90/6 कितना होगा फिर वो, अरे 90/6 कितना होता है भाई 3/2 है, 15 होगा ना, 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में ही है ना, हो 15 ही आएगा ना, है कि नहीं। तुम्हाला काहीच येत नाही, आ गया था 3/2 आ रहा था। अच्छा ठीक है, चलो ये आया समझ में। ये तो ये भी इजी था, कोई खास इतना नहीं था, कैलकुलेशन आसान था। मगर अगर इधर ध्यान दो, मगर अगर किसी की पार की नजर है और निर्मा सुपर दोनों है, तो अब आप उसको ध्यान दे सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है 30, ये डिस्टेंस क्या है 60, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 90। अरे हाँ या ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 90, है ना। पहला टुकड़ा 30 किलोमीटर, दूसरा टुकड़ा 60 किलोमीटर। पहला टुकड़ा कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, और दूसरा टुकड़ा कितनी स्पीड से, अरे 20 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बता, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना, ये कितना 30, ये कितना
अच्छा ये 30 किलोमीटर 90 का कितना हिस्सा होता? 90 को कितने से डिवाइड करने पे 30 बनता? 3 से। तो ये असल में टोटल डिस्टेंस का 1/3 है और ये टोटल डिस्टेंस का क्या है? 2/3 है कि नहीं? अब इसके लिए क्या चाहिए थी? पार की नजर, है ना? तो आपको चाहिए थी पार की नजर, मतलब देखते ही पता लगना अरे 30 और 60 ये तो 1/3 है 2/3 है कि नहीं? अब उसके बाद फिर आप क्या कर सकते थे? एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है, दूसरा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है रे भाई? 3, हाँ बोलो, 3v1 v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2, आया ना? चलो फिर आगे क्या वैल्यू डालोगे आप? 3 मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है? 10, ये कितना है? 20, 2 टाइम्स ऑफ v1 यानी अगेन 10 और ये 20, ये कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 और ये नीचे हो जाएगा 40, है ना? 0 0, 4 1 जा 4 5 जा 5 3 जा 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तरीके से भी आंसर आ गया था, है ना? अपनी मर्जी है, आपको जो यूज़ करना है करो, है ना? ये आसान लग रहा, हम मेरे को भी आसान यही लग रहा, मगर कभी कभार अगर ये नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो। मुंह बंद करके इधर ध्यान देके लिखो। चलो एक और क्वेश्चन लिखाता हूं। नबील, आपने को जेई देने का है, आपने को बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा कि उसके लिए अपन इंटरेस्टेड है और उसके लिए प्रिपेयर्ड करिए, है? यहाँ क्वेश्चन लिख रहा तो तेरे को ये लिख कर ट्राई करना चाहिए, तो बातों में बिजी। Which one? Which thing? For first 1/4 distance. In this question, have I repeated it? Then it's okay. Sorry? Not in that sense, है ना? Any sentence can repeat any number of time in any number of questions, है ना? I like A to B because A stands for Akola and B stands for Balapur.
हाँ अबे नानी बहुत ना, हाँ नानी ना बालापुर के होते मेरे, है ना। चलो इधर ध्यान दो, नाना नानी मत करो, इधर ध्यान दो जब, नाना नानी के चक्कर में पड़े हुए। A particle moves in a straight line from A to B for first 1/4 distance with speed v0, the next half distance with speed twice v0, and the last 1/4 distance with speed thrice v0. अच्छा, किस किस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? स्पीड और डिस्टेंस का। टाइम है क्या? नहीं। तो कौन से केस का हुआ ये? सेकंड केस का। दूसरी बात, कितने सेट्स में है, कितने टुकड़ों में है? 3 टुकड़ों में। वो शॉर्टकट फॉर्मूले नहीं लगने वाले भाई, अब पूरा वो जो बेसिक फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन S1 V1 प्लस S2 V2 प्लस S3 V3। चलो हो जा शुरू, चल गुरु हो जा शुरू। ये लिखो, जब तक मैं एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन एक यहाँ तैयार करता हूँ, है ना। ये वही नहीं है अभी तक के, बातें कर करके लिखो ना, वो ज़रूरी है ना। कहाँ से होगा? अरे तू देखी क्या हो, देखो याद है क्या रे वो सीरियल देखी क्या हो? तेरे को नहीं बोल रहा मैं, बोल रहे ये ऐसा बोलते, तू क्या को टेंशन ले रहा इन लोग की बातें बता रहा मैं, ये लिखते लिखते ऐसे चलता। तू क्या लगा, देखो तेरे को बोल रहा मैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इधर का। वो थ्योरी है, वो न्यूमेरिकल रैप का है। वो आंसर इसका जो आना चाहिए 1/4। रुक जा देखता कितना आ रहा था। 12v0/7। half the distance with the other half of the distance is covered बातों की दुकान।
आया क्या ये? चल देख इधर, पहला डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस यानी कि s/4। ओके, अगला डिस्टेंस कितना है? हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस यानी कि s/2। अगला डिस्टेंस कितना है? बराबर, अगला बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? फिर से 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, है ना? तो इस तरह से देखो डिस्टेंस बटा हुआ है, 1/4, हाफ और 1/4। फिर उसके बाद पहले स्पीड कितनी थी? v0। दूसरे बार स्पीड कितनी थी? ट्वाइस v0। तीसरे बार स्पीड कितनी थी? थ्राइस v0। लिख डालिए, लिस्ट बना डाले। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है? डिस्टेंस और स्पीड का, टाइम का कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब अपन बोलेंगे एवरेज स्पीड क्या आएगा? तो एवरेज स्पीड जो आएगा तो वो रहेगा s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। देखो दिमाग का इस्तेमाल करो, s/4 s/2 s/4 को जोड़ोगे तो s बन जाएगा, है ना? ये टोटल डिस्टेंस का है ना ये, और ये ऊपर क्या है? टोटल डिस्टेंस ही है ना, तो मैं ऊपर सिर्फ s लिख सकता हूं। अच्छा, s1 को क्या लिखेंगे? s/4 टाइम्स ऑफ v1 यानी कि v0। s2 को क्या लिखेंगे? s/2 टाइम्स ऑफ क्या है? ट्वाइस ऑफ v0। s3 को क्या लिखेंगे? s/4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ v0। अच्छा ठीक है, मैं फिर ये 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ज़रा, तो ये हो जाएगा ये सब एक नंबर को s/4 टाइम्स ऑफ v0 प्लस s/4 टाइम्स ऑफ v0 प्लस s/12 हो जाता, मगर मैं 4 को अलग ही लिख के रखता अभी का। क्यों अलग लिख के रख रहा? क्योंकि कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। तो s, अब इसमें से s/4 v0 कॉमन निकाल लो, तो s/4 v0 मैंने निकाला कॉमन। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 1/3। फिर क्या हुआ? ये s और s हो गया कैंसल, ये 4v0 चला गया ऊपर, तो 4v0 चला गया ऊपर। अब आगे क्या? 1 + 1 हो गया 2, और 2 + 1/3, और फिर उसके बाद 2 3 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 4v0/7/3। फिर 3 चला जाएगा ऊपर, फिर हो जाएगा 12v0/7, है ना? ये आ गया आंसर आपका 12v0/7। तो ये अच्छा मस्त टाइप का क्वेश्चन था, ये मस्त नहीं, एवरेज था, है ना? अब ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, अब टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, इतना टाइम नहीं है, 11 बज गया है ना, एग्जैक्ट 11 बज गया, 1 मिनट बचा है, तो उतने में बोल लेता ना मैं, है ना? तो भैया अब ऐसा है, ठीक है, ये तो है। अब यहाँ एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम दिया हुआ है, कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ना? वैसे सबके लिए, आप में से कोई कमज़ोर दिल वाला नहीं है, आई थिंक सो, है ना? अब ये भी क्या है, 3 सेट्स में दिया हुआ है ना? मगर क्या दिया हुआ है देखो, अब पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v0 एंड द अदर हाफ द डिस्टेंस, उसको और फिर से 2 टुकड़ों में बांट दिया, मगर 2 इक्वल टाइम के टुकड़ों में बांटा है, 2 इक्वल टाइम के टुकड़ों में बांटा है। डायग्रामेटिकली ऐसा बता दूं मैं, ये मान लो A to B है, ये बीच वाला हिस्सा O है, ये s/2 और ये बचा हुआ s/2। अब इसको 2 इक्वल टाइम में बांट दिया, मान ले ये P, O से लेकर P, P से लेकर B, यहाँ तक टाइम T था और यहाँ तक भी टाइम T था। कुल मिला के उसने एवरेज स्पीड पूछा है तुमसे। हिंट देकर जाता हूँ, कल इसको सॉल्व करूँगा, है ना? मैं बोलूँगा पहले तुम इस पार्ट पे फोकस करो, पहले तुम इस पार्ट पे फोकस करो, यहाँ टाइम इक्वल है। और क्या तुम्हें मैंने टाइम इक्वल के लिए कोई फॉर्मूला बताया है?
एवरेज वेलोसिटी का, है ना, v1 प्लस v2/2, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर शायद से वेलोसिटी v0 है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। तो इतने टुकड़े में एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी v1 प्लस v2/2। ये समझ में आया क्या? बाकी का भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो पहले, v1 प्लस v2/2। फिर यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस कैसा है? सेम। फिर डिस्टेंस सेम होने का मैंने कोई फॉर्मूला बताया क्या? है ना, 2v1 v2/v1 प्लस v2। तो 2v1 पूरा ये डालना पड़ेगा उस जगह, v2/v1 प्लस पूरा ये डालना पड़ेगा तुमको, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई करो, है ना। हालांकि मुझे लगता है इतने मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नीट में नहीं आने वाले, ऐसा मुझे लगता है ना, एज पर जो चल रहा है ट्रेंड उसके मुताबिक। मगर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। क्या है? प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, होप फॉर द वर्स्ट, है ना। तो आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है। मैं नहीं चाहता कोई भी चांस लेना आपका, तो आपको इसकी भी तैयारी करना है। और जेई वालों, तुम तो पहले, है ना, अब कोई भी गूगल का आंसर नहीं चिपकाएगा, गूगल में शॉर्टकट तरीके से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं बाकी का बाद में।